हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कल की वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से हमें मिला, उसके बारे में जो जो बातें हुई पिछली वीडियोस में सब अच्छी तरह से हमने बात कर चुके हैं। तो आप पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज में यह है 4th वीडियो। हमने 3 वीडियो डाल दी हैं, जाकर आप देख सकते हैं, जहां आप स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ये प्रस्तुत है, 4th वीडियो। इसमें बात होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ मेजर सिटीज के बारे में। नंबर 1 मेजर सिटी जो कि सबसे पहले डिस्कवर भी की गई, जिसका की नाम है हड़प्पा। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, बिना कोई इधर उधर की बात किए। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ये हड़प्पा जो है वो पहली साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, जो पाई गई थी, यानी कि जो डिस्कवर की गई थी। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, नाउ इन पाकिस्तान। ये साइट कहाँ है? पाकिस्तान में है। मैनी पोट्रीज, बहुत सारी पोट्रीज इस साइट में मिली हैं। सैंडस्टोन स्टैचूज मिले हैं ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी फाउंड इन दिस साइट। इस पर बहुत कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे हमें ये पता चल गया था कि यह एक सिविलाइजेशन है। कॉपर बुलक कार्ट का एक खिलौना मिला। एक बुलक कार्ट यानी कि तांगा, यानी कि आप बैलगाड़ी भी कह सकते हैं। इसका क्या मिला? हमें एक खिलौना मिला जो कि कॉपर से बना हुआ था। टेराकोटा फिगरिन यानी कि टेराकोटा के स्टैचू मिले। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड। ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेनरीज होती हैं जिसमें ग्रेन्स रखे जा सकें। अब क्या होने लगा था? एग्रीकल्चर हो रहा था। एग्रीकल्चर होगा तो क्या मिलेंगे हमें? एग्रीकल्चर होगा तो हमें मिलेंगे ग्रेन्स, और ग्रेन्स होंगे तो हमें उनको रखने की जगह चाहिए। इसलिए पोट्री सिस्टम डेवलप किया गया। बहुत सारे पॉट्स बनते थे, पोट्रीज बनती थी। ठीक है, ये जो ग्रेनरीज थी, आप ये समझ लीजिए कि ग्रेन्स रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द नेक्स्ट वन बुलेट पॉइंट इज रेलवे इंजीनियर्स फाउंड ब्रिक्स विच वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी इस कहानी के बारे में कि किस तरीके से उस समय ब्रिटिश जो रेलवे इंजीनियर्स थे वो रेल बिछाने का काम कर रहे थे। उन्हें क्या मिलता है? बहुत सारी ईंटों का चट्टा मिलता है। आप ऐसे मान लीजिए, ईंटों का एक चट्टा मिलता है। यहाँ से ईंटें उखाड़ कर उन्होंने क्या किया? रेलवे कंस्ट्रक्शन में लगा दी। ये बात है 19th सेंचुरी की, यानी कि ये बात 1800 कुछ से लेकर के और 1900 कुछ तक के बीच की बात है। चलिए वीडियो में हम आगे चलते हैं। ये कुछ आप इंपॉर्टेंट साइट्स देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज है उसकी ये कुछ साइट्स हैं, आप इन पर एक बार नज़र मार लीजिए, आगे वीडियो में बहुत काम आएंगी। जो पहली साइट है हड़प्पा, दूसरी साइट है मोहनजोदारो। ठीक है, ये मैच्योर हड़प्पन फेज है। इससे पहले जो अर्ली हड़प्पन फेज आया था उसकी एक इंपॉर्टेंट साइट है कोट डिजी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसका भी नाम आप याद रखिएगा। अगला नाम है मांडा। ठीक है, सुक्ता गैंडोर आहरबनास कल्चर, ये राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही आप एक बार हम नीचे कर लेते हैं इसको। साथ ही आप लोथल के बारे में अच्छे तरह से याद रख लीजिए। लोथल कहाँ है? देखिए, जो एक समुद्र है, ये समुद्र के किनारे लोथल है। धोलावीरा के बारे में भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, धोलावीरा किधर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और पता करते हैं कि हमें और क्या क्या मिला। हड़प्पा में एक ये स्टैच्यू हमें मिला है। इसको आप देखकर ये कह सकते हैं ये कोई इलाइट ग्रुप का आदमी होगा। इलाइट ग्रुप यानी कि जिसकी बात चलती हो, ऐसा ग्रुप शहर का जो उच्च दर्जा रखता हो, उसको हम इलाइट ग्रुप कहेंगे। चाहे वो पैसे से ऊपर हो, चाहे पॉलिटिकली एक्टिव हो, पॉलिटिकली ऊपर हो, चाहे उसके पास कोई दर्जा हो, कोई पद हो, या वो कोई प्रीस्ट हो, या कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है ये स्टैचू आखिर है किसका। नेक्स्ट वन इज मोहनजोदारो। फर्स्ट साइट हड़प्पा हो चुकी है। द सेकंड वन डिस्कवर्ड साइट इज मोहनजोदारो। सेकंड सिटी टू बी डिस्कवर्ड is Mohenjo-daro. Many features such as great bath, एक ग्रेट बाथ, एक स्विमिंग पूल जैसा बड़ा सा मिला।
यहाँ पर आप समझ लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ जीने वीने लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर ये बैठने के लिए जगह है। ये जो ग्रेट बात है, ये 2D स्ट्रक्चर मैंने बताया, ऐसा चारों तरफ आप मान सकते हैं होगा। ये ग्रेट बात है, उस समय किस काम के लिए यूज की जाती थी ऐसा कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिलता है। शायद कोई रिचुअल परफॉर्म करते होंगे, या साथ, या इनमें इलाइट ग्रुप क्या किया करता होगा, स्नान किया करता होगा। इलाइट ग्रुप क्या करता होगा, स्नान किया करता होगा, नहाता होगा। या कुछ आप मंदिर वंदिर का कह सकते हैं, कुछ मंदिर वंदिर की जगह हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पानी का कुछ इन्होंने वो ऐसा कुछ बनाकर रखा हो जो देखने में अच्छा लगता हो। कुछ भी कह सकते हैं भाई, इसके एविडेंस नहीं मिले। ग्रेनरीज की हम बात कर चुके हैं जहाँ ग्रेन्स स्टोर किए जा सके। यूनिकॉर्न सील, डांसिंग गर्ल, स्टैच्यू ऑफ ब्रॉन्ज, पशुपति सील एंड स्टैच्यू ऑफ फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग का हम आपको स्टैच्यू दिखा चुके हैं। अब आगे की जो इतने सारे हमने स्टैच्यू आपको बता दिए कि सील की किस किस की सील हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर एक हॉर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये हॉर्न जो है, ये हॉर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि यूनिकॉर्न को एक यूनिकॉर्न सील है। साथ ही आप नीचे चलें तो आपको ये दिखाई देगा कुछ बफेलो टाइप का सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 सींग हैं, साथ ही साथ कुछ बफेलो टाइप सा दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे भी कुछ हॉर्न का स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने, और कुछ ऐसी लिपि है जिसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ये भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ राइनो टाइप का स्ट्रक्चर है। साथ में आप इधर देख सकते हैं कि एलिफेंट, एक एलिफेंट का स्ट्रक्चर है, ये एक एलिफेंट सील है। और मैंने आपको किसकी बात की थी, पशुपति सील। तो आप अगर पशुपति सील की बात करें, पशुपति सील मैं इस वीडियो में लगाना भूल गया हूँ, आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। पशुपति सील यानी कि शिव जी की सील है, वह भी यहाँ पाई गई है। इट इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर नाउ इन पाकिस्तान। ये इंडस रिवर के पास लोकेटेड है, जो कि अब पाकिस्तान में है। हमने आपको लोकेशन दिखाई दी थी, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये रहा मोहनजोदारो, ठीक है। ये गई इंडस रिवर, ठीक है, ये गई इंडस रिवर जो कि अब पाकिस्तान में है। द नेक्स्ट वन इज, अगली स्लाइड में हम चलते हैं धोलावीरा। अब बात करेंगे धोलावीरा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इट वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात। इट इज नोन फॉर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विद अ जाइंट वाटर रिजर्वियर। आप देख सकते हैं आज के समय में भी वाटर मैनेजमेंट के नाम पे आप देख सकते हैं बहुत ही ढीला ढाला राग है। बहुत मुश्किल से वाटर मैनेजमेंट आपको अच्छा सा देखने को मिलता है, हर सिटी में नहीं मिलेगा। पर उस समय तक में इतनी एडवांस्ड सभ्यता थी हमारे इंडिया में, इतनी एडवांस्ड चीज़ें थी कि बताइए आप, वाटर रिजर्वियर देखने को मिल रहा है जो वाटर मैनेजमेंट ठीक से कर सके। इट इज़ द ओनली सिटी टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। मैंने ये पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई। बाकी जो सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। एक जो अपर सिटी हो गई सीटाडेल, और एक लोअर सिटी हो गई। यहाँ एक किले टाइप का होता था, और एक ये लोअर सिटी, या आप इसको किला भी समझ सकते हैं या प्रीस्ट के रहने की जगह भी समझ सकते हैं। पर ये जो सिटी थी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 भागों में डिवाइड थी। ये अपर, मिडिल, लोअर 3 भागों में ये सिटी डिवाइड थी। ये एक ओनली सिटी ऐसी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 3 भागों में डिवाइड है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि धोलावीरा आखिर कहाँ थी। हमने आपको इसमें दिखाया था धोलावीरा कहाँ है, ये है। हमने आपसे क्या कहा था, इसकी लोकेशन याद रखना, गुजरात में है। नेक्स्ट सिटी की तरफ अगर हम चलें तो हम किसकी बात करेंगे, बनावली। इट इज इन हरियाणा, ये हरियाणा में मिलता है आज के समय में। अब वेल प्लान्ड टाउनशिप इन अ रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न यानी कि गोल गोल पैटर्न में। बाकी सब जितने भी शहर थे वो 90 डिग्री पर उनकी सड़क कट किया करती थी। वो सब कैसे थे, 90 डिग्री के पैटर्न में थे। टेराकोटा प्लो टेराकोटा का बना हुआ, साथ ही बार्ले ग्रेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। A terracotta plow model has been discovered here.
लार्ज अमाउंट ऑफ बार्ले ग्रेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से प्रचलित था, जो कि आज भी है। हरियाणा के रीजन में आप देख सकते हैं खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा आगे है हरियाणा। नेक्स्ट साइट इज सुरकोटाडा, ये कोस्टल सिटी करंटली लोकेटेड इन गुजरात, वेरी फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ हॉर्स बोन्स की यहाँ डिस्कवरी हुई। इससे ये पता चलता है उस समय घोड़े भी हुआ करते थे। साथ ही साथ आप याद रखिए ये गुजरात में लोकेटेड है, जो कि एक कोस्टल सिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको मैप में नहीं दिखाया गया है, शायद दूसरे वाले मैप में हो। हाँ सॉरी, है सुरकोटाडा, ये गुजरात में स्थित सिटी है, ये कोस्टल सिटी है, यानी कि आप देख सकते हैं समुद्र के बिल्कुल पास में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है लोथल के बारे में आप एक बात याद रखिए, लोथल क्या है, एक डॉकयार्ड है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, इट वॉज अ पोर्ट टाउन विद डॉकयार्ड, फायर अल्टर्स इसमें हुआ करते थे, जो कि चेस शेप में हुआ करते थे। राइस हस्क्स पाए गए। फायर अल्टर्स यानी कि रिचुअल करने के लिए आग जलाने की जो जगह होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे यज्ञ आप देख सकते हैं, इन्हीं को मतलब फायर अल्टर्स माना जाता था। ये हो गई लोथल सिटी, ये डॉकयार्ड की तरह यूज़ करते थे। देख सकते हैं आप बिल्कुल कोने पर है। इससे आप इधर चले जाइए, आप समुद्र में हैं अभी, और नाव लेकर, जहाज लेकर कुछ भी आप किसी भी और सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ आप जा सकते हैं, और वहाँ से कुछ भी सामान आएगा तो ये पोर्ट सिटी आप यहाँ उतार दिया करते थे। तो इसी तरह से हम लोथल के बाद द नेक्स्ट सिटी पर चलते हैं, कालीबंगन। सीधे सीधे आप, काली का मतलब हो गया ब्लैक, काली का मतलब हो गया ब्लैक, और बंगन का मतलब बेंगल। काली चूड़ी, यहाँ पर काली चूड़ियां पाई गई थी। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर चूड़ियों का भी काम हुआ करता था। लोकेटेड इन राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। घग्गर क्या है, सरस्वती रिवर की रेमेनेंट रिवर है। इट इज नोन फॉर फायर अल्टर्स, यहाँ पर भी फायर अल्टर्स पाए गए, जो कि रिचुअल्स को इंडिकेट करते हैं। कैमल बोन्स पाई गई। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक के एविडेंस पाए गए, जो कि हमें ये बताते हैं कि उस समय में अर्थक्वेक आए होंगे, जो कि शायद एंड ऑफ द सिविलाइजेशन के समय में आए होंगे, और क्लाइमेट चेंज और अर्थक्वेक की वजह से सिविलाइजेशन का एंड भी हुआ होगा। नंबर 8 इज शानहू दारो। इसके बारे में हमने आपको पिछली जो कालीबंगा साइट थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आपको इसकी लोकेशन भी अगर आप कहें तो हम दिखा दें। कालीबंगन की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये जो है कालीबंगन साइट है, इसकी लोकेशन है। चलिए नेक्स्ट साइट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट साइट कौन सी है, शानहू दारो, लोकेटेड इन पाकिस्तान, नोन फॉर बेंगल्स फैक्ट्री, बीड मेकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर था। बीड मेकिंग यानी कि मोती बनाए जाते थे। कार्नेलियन बीड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ये रेड कलर के मोती हुआ करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। शानहू दारो की एक बार हम आपको लोकेशन दिखा दें, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि किस जगह थी ये साइट। तो आप देखिए कहाँ पर अभी बताई थी, पाकिस्तान में, तो ये यहाँ पर रही होगी, ये रही शानहू दारो साइट। चलिए द नेक्स्ट वन साइट इज, शानहू दारो हो गई। अब नेक्स्ट साइट इज सोरतुगई साइट। इट वाज अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट, ये ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह हम इसका इस्तेमाल किया करते थे, ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नियर ऑक्सस रिवर, आमुदार्या रिवर। इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड हियर माइन ऑफ लेपिस लजूली, यानी कि ब्लू स्टोन। लेपिस लजूली कुछ ब्लू स्टोन हुआ करते थे, यहाँ इसकी माइंस भी हुआ करती थी। सोरतुगई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप ये देख रहे होंगे सबसे ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक आउटपोस्ट है, देख सकते होंगे यहाँ से दूरी कितनी ज़्यादा है। ये एक आउटपोस्ट की तरह यूज़ की गई थी। यहाँ से चाइनीज सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, कोई सी भी सिविलाइजेशन हो, यहाँ से क्या हुआ करता था, यहाँ से जो काम ट्रेडिंग जो हुआ करती थी वो यहीं से हुआ करती थी। एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह हम इसका इस्तेमाल किया करते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो है मांडा, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये
नॉर्थ मोस्ट साइट है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, ये नॉर्थ मोस्ट साइट है, नॉर्थ मोस्ट आप लिख लिए हो। सोरटुगई इज फार्दर नॉर्थ देन मांडा। सोरटुगई हमने आपको बताया था, अगर ये मांडा है तो सोरटुगई ये है, इससे कई ज्यादा नॉर्थन मोस्ट साइट है ये, पर हम इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये एक तरह से ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह हम इसको यूज किया करते थे, ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह इसको हम यूज किया करते थे, पर मांडा एक रहने की जगह थी, बट इट वॉज अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट, नॉट सेटलमेंट। दाइमाबाद सदर्न मोस्ट साइट इन महाराष्ट्र। दाइमाबाद क्या थी? महाराष्ट्र की सदर्न मोस्ट साइट थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित थी। अगली जो साइट के बारे में बात करेंगे वो है सुत्का गैंडोर। ये वेस्टर्न मोस्ट साइट थी, आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जो कि ईरान उसके बाद शुरू हो जाता है। अगली जो है आलमगीरपुर, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ये है ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो साइट है उसके बारे में हम बात करेंगे कोट डिजी। ये बहुत ही फेमस साइट है, इसके बारे में आपने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, पर आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इट इज इन पाकिस्तान अपोजिट टू मोहनजोदारो। अर्ली फेज एविडेंस फाउंड इन दिस साइट। ये साइट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अर्ली फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये रही कोट डिजी साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 3300 से 2600 इसका अर्ली फेज माना गया था, 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी इसका अर्ली फेज था। इसके एविडेंस कहाँ मिले? कोट डिजी साइट पर मिले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।